अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ाहद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग नए हैं अभी उनके लिए मैं टॉप राइट कॉर्नर पे एक आई का ऑप्शन छोड़ रहा हूँ जिसमें मैं अपनी प्लेलिस्ट का एक्सेस दे रहा हूँ। आप सबसे यही उम्मीद है कि आप पिछली वीडियोस देख लें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स पिछले जो मैंने पिछली वीडियोस में डिलीवर किए हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो आज के दिन हम क्या करेंगे कि सी प्लस प्लस में एक बहुत सी बेसिक सा प्रोग्राम बनाएँगे और उसे सीखेंगे कि उसमें जो हमने स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं और एक-एक स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। मैंने ये प्रोग्राम लिखा था और इसको एग्ज़ीक्यूट करके दिखाया था। अभी मैं दोबारा एग्ज़ीक्यूट कर दूँ, तो ये देखिए मेरे पास आउटपुट आ रही है हे प्रोग्रामर्स जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है। बिल्कुल एज़ इट इज़ मेरे पास इसकी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पूरे प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसका क्या मतलब है और हमने इसे में कंप्यूटर को क्या बताया है। कि हमने सिर्फ़ ये छोटी-सी लाइन लिखने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा, तो इसके पीछे बैकएंड में क्या काम किया हमने। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ आपका कि जितनी भी लैंग्वेजेज़ हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के साथ हमें कम्युनिकेट करने में मदद करती है, वो बेसिकली इज़ ऑल्सो बंच ऑफ कोड्स जो कि बैकएंड में भी जिसके कि काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज़, काफ़ी ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड्स हैं, जिनको मिलाकर वो लैंग्वेज बनी है। जिस तरह सी प्लस प्लस के पीछे भी इसके बैकएंड में बहुत सारी लाइब्रेरीज़, बहुत सारे फंक्शंस, कीवर्ड्स ऐसे हैं ये जो कि ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ कोड जिनको मिलाकर हमने सी प्लस प्लस को बनाया है। ठीक है? तो यहाँ पे जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बिगिनर लेवल पे अगर बात करूँ तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे कोड के तकरीबन 2 हिस्से हैं। इसमें पहला जो हिस्सा है वो है हेडर हेडर पार्ट है, जिसमें मैंने हेडर फाइल्स को इनिशिएट किया हुआ है कह सकते हैं, या इनको मैंने इंक्लूड किया हुआ है। मतलब जो सी प्लस के पीछे लाइब्रेरीज़ हैं, उन लाइब्रेरीज़ में से मैंने कुछ हिस्सा जो मुझे काम के लिए था, जो मैंने यूज़ करना है, जहाँ मैं यूज़ करूँगा वह इनपुट आउटपुट। जो हिस्सा मैंने इनपुट आउटपुट वाला यूज़ करना है वो मैंने लाइब्रेरी से कॉल कर ली है, सारा का सारा, ठीक है? सारा का सारा जो इनपुट आउटपुट के रिलेटेड था, आईओ स्ट्रीम का मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, वो सारा का सारा मैंने क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है अपने इस प्रोग्राम में के यूज़ के लिए। वो मैंने किस में किया, वो मैंने यहाँ इनिशिएट किया हुआ है अपने हेडर फाइल में, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया, एक यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, ये भी मैं आपके साथ अभी कवर करूँगा कुछ देर में। उसके बाद मैंने किया हुआ है एक फंक्शन इनिशिएट किया हुआ है, तो ये मेन फंक्शन है जिसमें मैंने अपनी एक कमांड लिखी हुई है आउटपुट। स्टार्ट करते हैं इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से। सबसे पहले हैश इंक्लूड, ये क्या चीज़ है? तो हैश इंक्लूड इज़ अ स्पेसिफिक प्री प्रोसेसर कमांड, ठीक है? जो कि इस्तेमाल होती है कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए एंटायर कोड जो कि उस लाइब्रेरी या उस फाइल से रिलेटेड हो जो हमने इन 2 लेस देन ग्रेटर देन साइन के दरमियान में जो लिखा हुआ है, ठीक है? ये बेसिकली एक लाइब्रेरी इसका नाम है, एक फ़ाइल का नेम है। इंक्लूड क्या करता है, एक सी प्लस प्लस के तमाम कोड में जाकर जहाँ कहीं भी आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी के रिलेटेड जितना भी कोड पड़ा होगा, वो सारा का सारा उठा के हमें हमारी स्क्रीन पे दे देता है। मतलब हमें वो एक्सेस दे देता है कि हम उससे यूज़ कर सकते हैं। सो आईओ स्ट्रीम बेसिकली क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब इनपुट आउटपुट के रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा, जितना भी कोड होगा सी प्लस प्लस का, हम सबको अब एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको इंक्लूड कर लिया है अपने कोड में, अपने कोड का इसे हिस्सा बना लिया है, ठीक है? और इसके बाद अगर बात करूँ कि और कितनी किस्म की लाइब्रेरीज़ होती हैं, तो बेशुमार लाइब्रेरीज़ हैं क्योंकि सी प्लस प्लस काफ़ी बड़ी पावरफुल लैंग्वेज है। इसकी काफ़ी पीछे लाइब्रेरीज़ है जिनमें एरर हैंडलिंग लाइब्रेरीज़ है, मैनेजमेंट लाइब्रेरीज़ है, उसके बाद स्ट्रिंग लाइब्रेरीज़ है, कंटेनर लाइब्रेरीज़ है, एल्गोरिथम लाइब्रेरीज़ है, इसी तरह इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज़ यानी कि आईओ स्ट्रीम, ठीक है? तो इसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं अगली लाइन पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी इस लाइन की। लाइब्रेरीज़ काफ़ी किस्म की हो सकती है, उन सबको अगर जिसको मैंने इंक्लूड करना हो उसके लिए मैं हैश इंक्लूड और बाद में इन ब्रैकेट्स के अंदर उस लाइब्रेरी का नाम, हमने उसको इंक्लूड कर लिया अपने प्रोग्राम के अंदर। अब हम उसकी तमाम फीचर्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब ये था। अब उसके बाद आता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस में।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस पे एक अलहदा वीडियो बनाऊँ। अगर आपको ये समझ ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इस पर एक अलहदा ही वीडियो बना दूंगा। स्टार्ट करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी पर। इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वह है यूजिंग। सबसे पहले माइंड में ये आता है कि यूजिंग ही क्या क्यों है, ये क्या है और ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली यूजिंग यहाँ पे एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड हम इसे कीवर्ड या इसे कह लें रिजर्व्ड वर्ड्स। ये स्पेशल पर्पस, स्पेशल मीन के लिए एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो हर प्रोग्रामिंग ने अपने लिए बनाए होते हैं, जिनसे वो स्पेशल पर्पस या स्पेशल टास्क करवाता है। ठीक है, इसी तरह जैसे यूजिंग है, यूजिंग इज़ यूज टू डिफाइन नेम स्पेस। ठीक है, इसी तरह इंट है, इंट इज़ डिफाइन टू इंट इज़ यूज टू डिफाइन इंटीजर्स। ठीक हो गया। इस तरह वॉइड है, पब्लिक है, इस तरह के और भी काफ़ी किस्म के कीवर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। सो यूजिंग क्या हुआ? एक कीवर्ड। उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है? नेम स्पेस। अब ये नेम स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपको कोई छोटी या सिंपल सी एग्जांपल समझाता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर जो हम अपनी फाइल्स वगैरह सेव करते हैं, तमाम फाइल का जो नेम होता है वो यूनिक होता है ना? वो यूनिक क्यों होता है? अगर वो यूनिक ना हो, अगर किसी एक दो फाइल्स का नाम से एक जैसा हो, तो सिस्टम हमें एक एरर देता है, एक क्लैश आता है, एक कोलिजन आती है डाटा में। क्यों आती है? क्योंकि उन दोनों फाइल्स के जो नेम थे वो एक जैसे वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। जब सिमिलर होते हैं वो हमें एरर देता है, या तो इनको रीनेम कर लें, या तो एक का नाम चेंज कर लें। ठीक है, हमें ऑप्शंस देता है, यानी कि कुछ कोलिजन आती है, कुछ ना कुछ एरर आता है। इसी तरह हमारे सी प्लस प्लस में, क्योंकि हमने डिफरेंट किस्म के फंक्शंस बनाए होते हैं। ठीक है, इसमें फंक्शंस होते हैं, इसमें वेरिएबल्स बनाए होते हैं जो कि स्टैंडर्ड होते हैं, जो सी प्लस प्लस की लैंग्वेज को बनाते वक्त इसके डेवलपर्स ने वो डिफ़ाइन किए थे। वो सब स्टैंडर्ड है जो उन्होंने डिफ़ाइन किए थे, उनको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आइडेंटिफायर्स क्या होता है? नेम्स ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। इन सब को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर्स। सो नेम स्पेस क्या करता है? वो हमें एक रीजन प्रोवाइड करता है, एक अलहदा एक स्पेस प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या कहता है? हमें एक स्कोप देता है। स्कोप किस चीज़ का देता है? कि आइडेंटिफायर को यूनिक बना देता है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जब भी हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जैसे हमारे पास सी आउट है। सी आउट का काम क्या है? ये भी बताऊँगा आपको मैं। सी आउट का काम मैं बेसिकली अभी बताता हूँ। सी आउट का काम है कि वो आउटपुट को प्रिंट करवाता है स्क्रीन पर। अब सी आउट तो हमें हमने सी मैंने सी आउट को क्या किया, डायरेक्ट कॉल किया और मैंने लिख दिया सी आउट और दिस, सी आउट दिस। ठीक है, मैंने सी आउट किया और दिस आ गया, मतलब मैंने स्ट्रिंग दिया, उसने वो प्रिंट कर दिया। अब सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है उसे कैसे पता चला कि ये सी आउट वही सी आउट है कि जो इसको सी प्लस प्लस के बनाने वाले डेवलपर्स ने इसे पीछे इनिशिएट किया था? क्योंकि मैं अपना एक फ़ंक्शन बना सकता हूँ सी आउट के नाम से, और वो मुझे फिर वहाँ पे एरर देगा। किस बात का एरर देगा? कि हमारा जो नेम है ना, नेमिंग में कोलिजन्स आ रही हैं। ठीक है? तो इस किस्म के एरर्स को फिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं नेम स्पेस। फिर आगे इसके बाद लिखा हुआ है एसटीडी, ये एक क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड की। नेम स्पेस स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो हम लोग सी आउट यूज़ करेंगे, सी इन यूज़ करेंगे, फंक्शन का कोई नेम जैसे मेन यूज़ करेंगे, ये रिटर्न है, ये रिटर्न यूज़ करेंगे, ये तमाम के तमाम का ताल्लुक हमारे स्टैंडर्ड क्रिएटेड नेम्स पर है, जो कि हमारे डेवलपर्स ने बनाया था। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेम्स में एसटीडी का मतलब ये है कि ये हमारे ओवरऑल जो नेमिंग होती है वेरिएबल्स की, यानी कि आइडेंटिफाइज की, ठीक है, उनको यूनिक कर देता है कि ये स्टैंडर्ड है, जो यहाँ यूज़ हो रहे हैं वो स्टैंडर्ड है। तो इससे क्या होता है कि हम जब अपना कोई फंक्शन बनाते हैं, अगर हम वही नेम यूज़ करें, यानी कि जैसे सी आउट के नाम से मैं एक और फंक्शन बना दूँ, तो ये मुझे एरर देगा कि नहीं भाई, तुम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये नेम पहले से टेकन है, तुम कोई और नेम यूज़ करो। क्योंकि मैं अपना फंक्शन बनाकर अपनी मर्ज़ी से अपनी आउटपुट को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है? लेकिन मुझे क्या चाहिए? आउटपुट वो चाहिए जो मेरे प्रोग्रामर ने मुझे बना के दी थे। तो इस पर्पज़ के लिए उसको हमने स्टैंडर्ड नाम दे दिया है। ठीक हो गया? तो यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी का जो मेन पर्पज़ क्या है? वो ये पर्पज़ है कि ये हमारे प्रोग्राम को क्या करता है? प्रोग्राम में मौजूद जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको यूनिक कर देता है। उनके जो प्रोग्राम्स थे, प्रोग्राम मतलब जो फंक्शंस थे जो पहले डिक्लेयर्ड थे, उनको यूनिक कर देता है, उनके नेम को यूनिक कर देता है, उनके आइडेंटिफायर्स को यूनिक करता है। ठीक है? एसटीडी का इतना ही काम है अभी के लिए। अभी के लिए इतना। मज़ीद मैं इसके लिए और वीडियो बना दूँगा। उसके बाद क्या आता है? एक फ़ंक्शन है। फ़ंक्शन में मैंने स्टार्ट में लिखा है इनिट,
मतलब इंटीजर, उसके बाद मेन, डबल ब्रैकेट, ठीक है, डबल ब्रैकेट है। ये टोटल जो मैंने भी हाईलाइट किया, मेन और डबल ब्रैकेट, ये एक फंक्शन की यूनिटेशन है, फंक्शन को डिनोट करता है। उसके बाद किया मैंने दो करली ब्रेसेस दी हुई हैं, जो एक स्टार्टिंग है और एक एंडिंग है। उसके दरमियान मैंने क्या किया हुआ है, अपना प्रोग्राम लिखा है और एक रिटर्न स्टेटमेंट दी हुई, ठीक है। जब मैं आपको फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ये मैंने रिटर्न ज़ीरो ही क्यों किया हुआ है। मेन के साथ मैंने इनिशियल जो इनिट लिखा है, मतलब इंटीजर ही क्यों लगाया हुआ है। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो इंट है ना, इंट जो मैंने स्टार्ट पे लिखा हुआ है मेन के साथ इंट, इसका मतलब ये है कि जो मेरा ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन मेन फंक्शन, ये जो मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। ज़ीरो एक इंटीजर है, हाँ बिल्कुल इंटीजर है, ठीक है। क्योंकि ये इंट क्या सिंबलाइज कर रहा है कि जो मेरी मेन फंक्शन है वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो ज़ीरो होगी। तो ये फंक्शन में एक रूल ही होता है कि हमेशा के हमेशा जब भी वो फंक्शन कॉल होगा वो कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर करेगा। और सी प्लस में वो डिफाइन होता है कि वो किस किस्म का डाटा रिटर्न करेगा। या मैंने इनिशिएट किया हुआ कि वो इंटीजर डाटा रिटर्न करेगा, ठीक है। ये इतना ही था। और उसके बाद क्या चीज़ आई हुई है, सी आउट। व्हाट इज सी आउट? सी आउट इज यूज्ड टू टू रिप्रेजेंट अवर आउटपुट, डिस्प्ले अवर आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इसी तरह एक सी इन भी होता है, सी इन। इससे सी एन अब क्या चीज़ है, सी एन इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। सी आउट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ठीक हो गया। लेकिन जो सी आउट होता है उसमें सी इन में जब यूज़ करते हैं, दोनों में छोटा सा फ़र्क है कि सी आउट करते हुए हम ये लेस देन को डबल भी यूज़ करते हैं, और जो इनपुट लेते होते हैं तब हम ग्रेटर देन को डबलिंग यूज़ करते हैं। बस इन दोनों में यही फ़र्क है दोनों में। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर आपको एक बार यूज़ करके दिखा देता हूँ इसको, सी आउट और सी इन को। मैं एक बेसिक सा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो मेरी इन्हीं पर ही है, मैं आपको ये सिखाऊंगा, कंफ्यूज ना हो। बस मैं ये सिखा रहा हूँ कि जैसे कैसे काम करते हैं। मैं क्या करता हूँ, सी आउट किया मैंने, इंटर एनी इंटीजर, क्योंकि मैंने इनट ए किया, इंटीजर मैंने एक डिक्लेयर किया, वहाँ पे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, नीचे एक इसकी करवा देता हूँ, सी इन इनपुट करवा देता हूँ एक। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, मतलब जो ऊपर से इनपुट होगी वो ए में स्टोर हो जाएगी। इसको एक बार रन कर देते हैं हम लोग, ये देखें, एक बार रन हो गया हमारे पास। ओ सॉरी, मैंने अभी सेव नहीं किया है, इसलिए वो उसने मुझे पुरानी आउटपुट शो करवा दी है। इसे मैंने रन करता हूँ, ये आ गया। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूँ, मतलब प्रोग्राम रन हो गया, ए में मेरी वैल्यू स्टोर हो गई थी। अब इसमें कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, सी प्लस प्लस में या किसी भी लैंग्वेज में अ लाइन ऑफ कोड इज़ कॉल्ड अ स्टेटमेंट। जैसे ये एक स्टेटमेंट है, 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 ये एक स्टेटमेंट है। और हर स्टेटमेंट एक सेमीकोलन पे ख़त्म होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये हेडर फाइल है। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट। दिस वन। सी प्लस प्लस में क्या है कि हमारा हर लाइन ऑफ कोड, हर स्टेटमेंट एक सेमीकोलन पे ख़त्म होनी ज़रूरी है, वरना हमें एरर देगा। जैसे मैं अगर ये वाली लाइन पर सेमीकोलन ख़त्म कर दूँ और इसको सेव करके रन करूँ, तो ये मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? अनएक्सपेक्टेड सा कुछ एरर दे रहा है कि मैंने एक्सपेक्टेड था सेमीकोलन बिफोर क्लोजिंग ब्रेसेस, और क्लोजिंग ब्रेसेस यहाँ पे मेरा एक सेमीकोलन एक्सपेक्टेड था लेकिन मैंने नहीं लिखा, उसने मुझे एरर दे दिया। तो सी प्लस प्लस में एक ये भी प्लस पॉइंट है कि ये किसी भी लाइन ऑफ कोड को उसी वक्त ही उस टाइम ही ख़त्म मानता है कि ये लाइन ख़त्म हो रही है, मतलब ये लाइन, ये स्टेटमेंट सिर्फ इतनी है कि जब उसके एंड पर एक सेमी कॉलन कॉलन हो। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे करूँ कि मैंने फंक्शन इनिशिएट अपना एक वेरिएबल इनिशिएट किया था, उसके आगे मैंने सेमीकोलन लगाया, उसके आगे मैंने अपनी सेकंड स्टेटमेंट लिख दी। अब सी प्लस प्लस के कंपाइलर क्या इन दोनों को अलग-अलग स्टेटमेंट कंसीडर करेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेपरेट हैं सेमीकोलन की वजह से। अगर यहाँ सेमीकोलन ना होता तो ये इस टोटल को एक स्टेटमेंट मानता और मुझे एरर भी देता। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि कह रहा है कि सी आउट एक अलहदा है, मैं पीछे इनिशिएट कर रहा हूँ और साथ ही मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ऐसे नहीं होगा, इसलिए मुझे इन दोनों को सेपरेट करना हो। कैसे सेपरेट करूँगा? ये ऐसे नहीं करूँगा कि
इंटर कर दिया, ज़्यादा लिख दिया, नहीं। दरमियान में एक सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाऊँगा दोनों के और उसी तक मेरा एरर ठीक हो जाएगा। अभी मैं इसको अभी प्रिंट करूँ तब भी ये ठीक है। अभी मैंने सेमीकोलन यहाँ नहीं लगाया, यहाँ लगाया है। प्रिंट, बिल्कुल मेरा वही इनपुट माँग रहा है, मैंने इनपुट दी, खत्म। ठीक है? मतलब सेमीकोलन क्या डिफाइन करता है? एंडिंग ऑफ अ स्टेटमेंट। ये हमेशा हर स्टेटमेंट के एंड पे एक सेमीकोलन का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।